from the Chief of the Naval Staff, directing him to commission the ship. और प्रधानमंत्री तमाम जो HODs हैं उनसे मुलाकात करते हुए, क्योंकि अगर INS विक्रांत की बात की जाए तो अपने आप में समंदर में चलता फिरता अपने आप में एक शहर के बराबर है, चलता फिरता एक हवाई अड्डे के बराबर। और ऐसे में तमाम विभाग होते हैं जो मिलकर इस पूरे युद्धपोत को एक कंप्लीट युद्धपोत बनाते हैं। और ऐसे में तमाम विभागों के जो प्रमुख हैं जिन्होंने दिन रात एक मेहनत करके इस युद्धपोत को भारत की नौसेना को समर्पित करने के दिन को साकार किया है, उन तमाम लोगों से मिलते हुए, जानकारी हासिल करते हुए और तमाम HODs हैं, डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स हैं, वो प्रधानमंत्री को सैल्यूट देते हुए। और ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री का यहाँ आना इन सभी के लिए एक गौरव की बात है और नौसेना के लिए एक बहुत बड़ा दिन। Captains of top and heads of department, various respective departments, welcoming and saluting Honorable Prime Minister of India. Viewers, live visuals of this grand ceremony from Cochin is something that will be symbolized by the hosting of the commissioning pennant flown from the highest point of the ship, the visual that will remain etched in India's history. And ये तस्वीरें अपने आप में ऐतिहासिक पल की गवाह, जब कोचिन शिपयार्ड पर देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत तैयार हो चुका है, देश की नौसेना की सेवा करने के लिए, देश के रक्षा करने के लिए तत्पर है। और ऐसे में आप प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए विशेष इंतजाम और 100 नौवीर यहां मौजूद हैं और उनकी कमांड ले रहे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर रितेश शर्मा, लेफ्टिनेंट कमांडर शशांक यादव। Officer of the Guard giving general salute to Honorable Prime Minister. Hundred men Guard of Honor marching in with the Indian Naval Band and lead playing the tunes of Vikrant. और तस्वीरें गवाह हैं किस प्रकार से आज के इस ऐतिहासिक कमिश्निंग सेरेमनी के समय प्रधानमंत्री गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करने जाते हुए, अगर हम परंपरा के तौर पे बात करें सकल, तो अपने आप में 100 सेलर्स यहाँ पे मौजूद हैं। और ये 100 सेलर्स का दस्ता सम्मान गार्ड के रूप में जहाँ पे प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया और प्रधानमंत्री इसका अब निरीक्षण करेंगे। तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर के तौर पर अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो उनको 150 सेना के दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। प्रोटोकॉल के मुताबिक अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री को 100 जो सैनिकों का दस्ता है वो गार्ड ऑफ ऑनर देता है। और इस समय प्रधानमंत्री इस गार्ड ऑफ ऑनर के समय निरीक्षण करते हुए, और ये अपने आप में बताता है किस प्रकार से तमाम परंपराओं का निर्वहन किया जा रहा है। और ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक लम्हा और बहुत ही एक भावपूर्ण क्षण होता है कि जब देश का कोई इतना प्रतिष्ठित पद पे बैठा हुआ व्यक्ति आपके बीच आता है और आपके बीच में पहुंच के इस बड़े दिन को, एक और ऐतिहासिक दिन को और महत्वपूर्ण बनाने के लिए मौजूद है। निश्चित तौर से देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत कोचिन शिपयार्ड में बनकर तैयार हुआ है। और ये आज कमिश्निंग सेरेमनी, अगर इसकी बात की जाए तो रक्षा क्षेत्र में भारत कैसे आत्मनिर्भर हुआ है उसकी एक जीती जागती मिसाल है और अपने आप में भारत की बढ़ती रक्षा क्षमताओं का साफ तौर से प्रदर्शन करता है। और अगर बात की जाए तो भारत अब 6 ऐसे एलीट देशों के ग्रुप में शामिल हो गया है जो 40,000 टन या उससे बड़े भारी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में सक्षम है। और प्रधानमंत्री तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए The motto of the ship, Jayam Sam Yuddhi Spradaha, which means, and I quote, I defeat those who dare to fight against me, unquote. Something that truly epitomizes the size and spirit of the ship. Overwhelming audience there. The same spirit that is personified through the glaring eyes of our men on parade, our men in uniform that you see right on your screens, immaculately dressed and brimming with the Josh.
the ताली- passion for the nation. बिल्कुल, तालियों की गड़गड़ाहट ये बताती है कि इस जोश के साथ प्रधानमंत्री मोदी का इस्तकबाल किया गया है और प्रधानमंत्री मुख्य मंच पर पहुंच चुके हैं, जहां पर रक्षा मंत्री, केरल के राज्यपाल भी मौजूद हैं। देवियों और सज्जनों, कितना बड़ा दिन है हमारे देश के लिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आज्ञा और आशीर्वाद के साथ एक छोटा सा विशेष विचार आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। सपने वो नहीं होते जो सोते समय आते हैं। सपने वो नहीं होते जो सोते समय आते हैं। सपने वो होते हैं जो हमारी नींद उड़ा देते हैं। कितना सौभाग्य है हमारा कि आज आत्मनिर्भर भारत की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि, आजाद भारत का सुनहरा सपना आज हमारे सामने साकार हो रहा है। आईएनएस विक्रांत के वीर नौसैनिक, भारतीय नौसेना के पूर्व सैनिक वेटरन्स, कोचिन शिपयार्ड के मेहनती वर्कर्स, सभी डिजाइनर्स, इंजीनियर्स और इंडस्ट्रीज, आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। I now request the Chairman and Managing Director of Cochin Shipyard, Shri Madhu Shankunni Nair, to kindly give the welcome address. Good morning and namaste. In a short while, our Honorable Prime Minister will be commissioning the nation's first indigenous aircraft carrier. This warship is a true representation of what we as a nation can accomplish when varied stakeholders come together under a shared vision and work towards a national goal. This majestic warship has been conceived, engineered, and implemented at a scale and size never before attempted in the country, and has been realized thanks to the efforts of the Indian Navy, Cochin Shipyard, DRDO, OEMs, and other stakeholders. This vessel underlines the depth of the shipbuilding capabilities of Cochin Shipyard Limited, passion and commitment of its engineers, professionals, and workers. This project, with 76% Indian content, also brings to the fore the significant industrial prowess of our country and is a major step in our quest towards a truly Atmanirbhar Bharat. Our Prime Minister has led from the front and has inspired the entire nation to believe in ourselves and set high targets. Sir, with confidence, we can assure you that IAC is a prime example that the country can set high targets and achieve them. Ultimately, the IAC is all about Team India. On behalf of the entire Team IAC, it is my proud privilege to welcome Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to Cochin Shipyard for commissioning IAC Vikrant. I welcome Governor of Kerala, Shri Arif Mohammed Khan, Chief Minister of Kerala, Shri Pinarayi Vijayan, Honorable Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh, Honorable Minister for Port, Shipping and Waterways, Shri Sarbananda Sonowal, and National Security Advisor, Shri Ajit Doval, to this function. I welcome Raksha Rajya Mantri, Shri Ajay Bhatt, and Chief of Naval Staff, Admiral Hari Kumar, to this function. I welcome the elected people's representatives, flag officers, diplomats, senior officials from the government, the nation's most respected military veterans, and all other invited dignitaries to this function. I express
CSL's gratitude to the Indian Navy, the Ministry of Defense, and the Ministry of Port, Shipping and Waterways for entrusting CSL with the construction of India's first indigenous aircraft carrier. I wish good luck and God's grace at all times to this majestic vessel and all the men and women who sail in her. Namaste, Jai Hind. I now request the Chief of the Naval Staff, Admiral R. Hari Kumar, to kindly address the audience. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Chief guest this morning for this momentous occasion, senior dignitaries on the dais, Excellencies, senior dignitaries in the audience, former chiefs of the Navy, Commander-in-Chiefs, flag officers, esteemed veterans, veterans of the erstwhile INS Vikrant, distinguished guests, employees of CSL, commissioning crew of Vikrant, ladies and gentlemen, नमस्कार। आज भारत में बनाए गए अब तक के सबसे बड़े वॉरशिप को कमिश्निंग करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ उपस्थित होना हम सब के लिए बहुत गर्व और सम्मान की बात है। ये कमिश्निंग पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट है। As the flag bearer of Indian Navy's unwavering commitment to Honorable Pradhan Mantri ji's vision of Atmanirbhar Bharat, it is only befitting that Vikrant be commissioned under his hand as we move proudly into the Amrit Kal. आज़ादी के इस अमृत काल में भारतीय नौसेना का विजन एट 100 है एक फुल्ली आत्मनिर्भर नेवी बनना, जिसके अंतर्गत हमारी सभी शिप्स, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड वेसल्स एंड सिस्टम्स कंप्लीटली मेड इन इंडिया होंगे, ताकि हम एक कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल, कोहेसिव और फ्यूचर प्रूफ फोर्स बने रहें। इस संदर्भ में भारतीय नौसेना माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उद्घोषित 5 प्रण विकसित भारत, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, हमारी विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता एवं कर्तव्य की भावना के द्वारा इस रास्ते पर अग्रसर रहेगी। न सिर्फ भारतीय नौसेना बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के लिए विक्रांत इस अमृत काल का एक अभूतपूर्व आरंभ है और इस शुरुआत के लिए मैं सीएमडी सीएसएल, डायरेक्टर जनरल वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो, वॉरशिप प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट और उनकी टीम्स का अभिवादन करता हूं। हमारे देश का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर erstwhile विक्रांत served the country for 36 glorious years and played a significant role in the 1971 war, striking fear into the enemy's heart. आज मैं इस आधुनिक और शक्तिशाली विक्रांत के कमांडिंग ऑफिसर और क्रू को ये कहना चाहूँगा कि आप सबका कर्तव्य रहेगा कि इस महान लीगेसी को और निष्ठा एंड डिवोशन के साथ आगे बढ़ाएं। May all who sail on Vikrant be guided by our core values, duty, honor, courage, and serve with selfless devotion. मैं सभी डिग्निटरीज और गेस्ट को आज इस इम्पॉर्टेंट दिवस पर यहाँ उपस्थित होने के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा and I would like to express my deepest gratitude to Honorable प्रधानमंत्री जी, जिनका प्रेजेंस विक्रांत के क्रू को इंस्पायर करेगा to do their duty and do it well every day, everywhere and every time.
शानो वरन। जय हिंद। देवियों और सज्जनों, आज इस शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा नौसेना के नए निशान का अनावरण किया जाएगा। इस निशान में किए गए बदलाव, नए निशान में अंकित अष्टकोण छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना के युद्ध चिन्ह से लिया गया है, जिसे भारतीय नौसेना ने पुनः अपनाकर अपने देश की महान संस्कृति और संपदा को एक बार फिर उजागर किया है। मैं अब माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं, श्रीमान कृपया अपने कर कमलों द्वारा भारतीय नौसेना के नए निशान का अनावरण करें। The police outfit. It is the proud custodian of a rich maritime legacy, and for years, the rank and file of the Navy has dreamt of a change in its ensign that would honor its civilizational heritage. Over the years, India's naval ensign has undergone several changes and transformed on many occasions, shedding the last remnants of the colonial past. On 2nd September 2022, the Indian Navy adopts its new naval ensign. With the national flag on the upper canton and a blue octagonal shape encompassing the national emblem sitting atop an anchor depicting steadfastness and superimposed on a shield with the Navy's motto, Sham No Varuna in Devanagari. The octagonal shape represents the 8 directions, symbolizing the Indian Navy's multi-directional reach and multi-dimensional operational capability. The octagonal shape with twin golden borders draws inspiration from the seal of the great Indian Emperor, Chhatrapati Shivaji Maharaj, whose visionary maritime outlook established a credible naval fleet consisting of 60 fighting ships and approximately 5,000 men. The rising Maratha naval power during Shivaji Maharaj's period was the first to secure the coastline against external aggression. हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी. As India marks the 75th year of its independence, the new naval ensign is a step towards liberating the mind and further empowering the indomitable spirit of the sentinels of our seas, the Indian Navy. अब मैं निवेदन करता हूं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से, श्रीमान कृपया सभा को संबोधित करें. भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय
Narendra Modi ji, Honorable Governor Kerala, Sri Arif Muhammad Khan, Honorable Chief Minister Kerala, Sri Pinarayi Vijayan, Minister of Ports, Shipping and Waterways, Sri Sarvanand Sonowal, National Security Advisor, Sri Ajit Doval, माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, श्री राजीव चंद्रशेखर एमएस फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एडमिरल आर हरिकुमार, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, श्री मधु एस नायर, सीएमडी सीएसएल, यहाँ मौजूद अन्य गणमान्य अतिथिगण, मीडिया के मेरे साथियों, देवियों व सज्जनों, आज इंडियन नेवल शिप विक्रांत की कमीशनिंग के ऐतिहासिक अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सबके बीच होना हम सभी के लिए एक प्रसन्नता का प्रसंग है। अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर आपने यहाँ अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान की है। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अमृतकाल के प्रारंभ में आईएनएस विक्रांत की कमीशनिंग अगले 25 वर्षों में राष्ट्र की सुरक्षा के हमारे मजबूत संकल्प को दोहराती है। आईएनएस विक्रांत एक एस्पिरेशनल और सेल्फ रिलायंट इंडिया का एक एक्सेप्शनल सिंबल है। यह एक आइकन है राष्ट्र के गौरव का, राष्ट्र की शक्ति का और राष्ट्र के संकल्प का। इसकी कमीशनिंग इंडिजिनस वारशिप और कंस्ट्रक्शन की राह में एक अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट है। जैसा कि आप सभी नेवी के ट्रेडिशन से अच्छी तरह अवगत हैं, ओल्ड शिप्स नेवर डाई। 1971 के युद्ध में अपनी शानदार भूमिका निभाने वाले विक्रांत का यह नया अवतार अमृतकाल की उपलब्धि के साथ साथ हमारे फ्रीडम फाइटर्स और ब्रेव सोल्जर्स को भी एक विनम्र श्रद्धांजलि है। साथियों, बदलते समय और परिस्थितियों के अनुसार अनइंटरप्टेड मैरीटाइम ट्रेड के संचालन के लिए भारत के मैरीटाइम इंटरेस्ट को सिक्योर रखना इंडियन नेवी की सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस जिम्मेदारी के एग्जीक्यूशन के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर से बेहतर माध्यम और कुछ नहीं हो सकता है। भारतीय नौसेना नेशनल अथवा इंटरनेशनल लेवल क्राइसिस में फर्स्ट रेस्पॉन्डर के रूप में हमेशा तैयार रहती है। आईएनएस विक्रांत की कमीशनिंग से नौसेना की कैपेबिलिटी में और अधिक वृद्धि होगी। मित्रों, आईएनएस विक्रांत की कमीशनिंग इस बात की पुष्टि है कि आत्मनिर्भर भारत का हमारा प्रयास कोई आइसोलेटेड पॉलिसी नहीं है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत में हो रहे विशाल ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस विशाल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन आदि समस्त क्षेत्रों में पाथ ब्रेकिंग चेंजेस किए हैं। डिफेंस सेक्टर की बात करें तो सरकार ने डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी में सुधार किए हैं। डिफेंस सेक्टर में एफडीआई की लिमिट को बढ़ाया है और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डेवलप करने जैसे महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। इसके साथ इस वर्ष कैपिटल एक्विजिशन बजट का 68% यानी लगभग 85,000 करोड़ रुपए डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए निर्धारित किया जाना, आर्म फोर्सेस और डीपीएसयू द्वारा इंपोर्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए 3 पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट जारी किया जाना भी डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर उठाए गए ये हमारे महत्वपूर्ण कदम हैं। हमारा मिशन केवल मेक इन इंडिया ही नहीं बल्कि मेक फॉर द वर्ल्ड है। यह है पिछले वर्ष में हुए $400 बिलियन से अधिक के एक्सपोर्ट इसके प्रमाण हैं। हम जैसे जैसे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में ग्लोबल ट्रेड में हमारा शेयर बढ़ेगा। ग्लोबल ट्रेड में शेयर बढ़ेगा तो इसका एक बड़ा हिस्सा अनिवार्य रूप से मैरीटाइम रूट्स से होगा। ऐसे में हमारी सिक्योरिटी हो अथवा इकोनॉमिक इंटरेस्ट, दोनों ही दृष्टियों से यह आईएनएस विक्रांत हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों, हमारे फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ के लिए यह कमीशनिंग एक आश्वासन भी है कि हम हमारी कलेक्टिव सिक्योरिटी की ज़रूरतों को पूरा करने में
पूरी तरह से सक्षम हैं। हम एक फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक में विश्वास रखते हैं। इस संबंध में हमारे प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन से गाइडेड है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं इंडियन नेवी और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के कोलैबोरेटिव एफर्ट्स की सराहना करता हूं। साथ ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से जुड़े समस्त कर्मयोगियों की भी मैं प्रशंसा करता हूं। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरिकुमार और उनकी पूरी टीम की विक्रांत की कमीशनिंग में फोकस्ड एफर्ट्स के लिए मैं सराहना करता हूं। मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी लीडरशिप और डायरेक्शन के चलते आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। हम भविष्य में निरंतर आपके गाइडेंस की आशा करते हैं। मैं INS विक्रांत के कैप्टन और क्रू के भविष्य के प्रयासों में सफलता की कामना करता हूं। ईश्वर आपको हर परिस्थितियों में अजेय रखें। शं नो वरुणः मे द लॉर्ड ऑफ द वाटर बी ऑस्पिशियस अनटू अस की कामना के साथ मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, वलरे नन्नी, जय हिंद। The journey from a dream to deliverance culminates today, right here, right now, in front of us. How fortunate are we to be present here to witness a golden moment for our nation. INS Vikrant is a testimony to the passion and vision of our Navy veterans, a testimony to the relentless pursuit of excellence by our warship designers, a testimony to the years of dedication and shipbuilding expertise of Cochin Shipyard, and a crowning achievement of Indian industry and MSMEs. देवियों और सज्जनों, आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण के मार्ग पर चलते हुए भारतीय नौसेना ने आज एक नए मुकाम को हासिल किया है। भारत सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की नीतियों पर आधारित विकास की नींव अब फलीभूत होते दिखाई दे रही है। तो आइए भारतीय नौसेना के इस सफर को एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से देखें। The Prime Minister of India's vision of Make in India and Atmanirbhar Bharat has led to self-reliance on land, at sea and in the air. डिफेंस से जुड़ी हर छोटी छोटी जरूरत के लिए विदेशों पर निर्भरता हमारे देश के स्वाभिमान, हमारे आर्थिक नुकसान के साथ ही रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा गंभीर खतरा है। इस स्थिति से देश को बाहर निकालने के लिए 2014 के बाद हमने मिशन मोड पर काम शुरू किया। बीते दशकों की अप्रोच से सीखते हुए आज हम सबका प्रयास उसकी ताकत से नए डिफेंस इकोसिस्टम का विकास कर रहे हैं। The course towards Atmanirbharta has been charted by the Government of India's transformational initiatives. Positive indigenization lists promote indigenous development and design. Dedicated defense corridors boost defense production. Increase in FDI through the automatic route enhances access to modern technologies. The IDEX ecosystem supports advanced research and development. Every platform since 2014 has seen increased indigenization, creating greater opportunities for Indian industries both within and outside India. We are now a three-dimensional Atmanirbhar Navy capable of operating across the spectrum of naval operations, from disaster relief to all-out combat.
our transformation from a buyer's to a builder's navy has been inspired by a rich maritime legacy of indigenous design and construction. Today, there are 39 ships and submarines under construction in Indian shipyards. INS Vikrant. कमीशनिंग आदेश। जबकि भारत सरकार ने भारतीय नौसेना पोत विक्रांत को कमीशन करने का निर्णय लिया है, आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप आगे बढ़ के इस युद्ध पोत को सितंबर 2022 के दूसरे दिन पर कमीशन करें अथवा परिस्थिति अनुसार शीघ्र कमीशन करें। भारतीय नौसेना पोत विक्रांत को ध्वज अधिकारी दक्षिण नौसेना कमान के द्वारा प्रशासित किया जाएगा। मेरे द्वारा जारित 2 सितंबर 2022। हस्ताक्षर आर हरिकुमार, एडमिरल, नौसेना अध्यक्ष। कितना बड़ा दिन है नौसेना के लिए, कितना ऐतिहासिक दिन है हमारे देश के लिए। और अब समय आ गया है उस आवाज को सुनने का जिसने हमारे देश को एक नई दिशा दी है। समय आ गया है उस आवाज को सुनने का जिसने हमारे पूरे देश में, समस्त भारतवासियों के दिल में आत्मविश्वास, प्रेरणा और संकल्प की भावना जागृत कर हमारे पूरे देश को एक लक्ष्य दिया, आत्मनिर्भर भारत।
देवियों, सज्जनों और प्यारे बच्चों, जोरदार, दमदार, जानदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित केरला के राज्यपाल श्रीमान आरिफ मोहम्मद खान, केरल के मुख्यमंत्री श्रीमान पिनाराई विजयन जी, देश के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे अन्य सहयोगीगण, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरिकुमार जी, एमडी कोचिन शिपयार्ड, सभी विशिष्ट एवं गणमान्य अतिथिगण और इस कार्यक्रम में जुड़े मेरे प्यारे देशवासियों, आज यहां केरला के समुद्री तट पर भारत का हर भारतवासी एक नए भविष्य के सूर्योदय का साक्षी बन रहा है। आईएनएस विक्रांत पर हो रहा ये आयोजन विश्व क्षितिज पर भारत के बुलंद होते हौसलों की हुंकार है। आजादी के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस सक्षम, समर्थ और शक्तिशाली भारत का सपना देखा था, उसी एक सशक्त तस्वीर आज हम यहां देख रहे हैं। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। आजादी के अमृत महोत्सव का अतुलनीय अमृत है विक्रांत। आत्मनिर्भर होते भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब है विक्रांत। ये हर भारतीय के लिए गर्व और गौरव का अनमोल अवसर है। ये हर भारतीय का मान, स्वाभिमान बढ़ाने वाला अवसर है। मैं इसके लिए हर एक देशवासी को बधाई देता हूं। साथियों, लक्ष्य कठिन से कठिन क्यों न हो, चुनौतियां बड़ी से बड़ी क्यों न हो, भारत जब ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है। आज भारत विश्व के उन देशों में शामिल हो गया है जो स्वदेशी तकनीक से
इतने विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करता है। आज आईएनएस विक्रांत ने देश को एक नए विश्वास से भर दिया है। देश में एक नया भरोसा पैदा कर दिया है। आज विक्रांत को देखकर समंदर की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, प्रशस्त पुण्य पंथ है। बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। साथियों, इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं भारतीय नौसेना का कोचिन शिपयार्ड के सभी इंजीनियर्स, वैज्ञानिकों और मेरे श्रमिक भाई बहनों का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इस सपने को साकार किया है। केरला की पुण्य भूमि पर देश को ये उपलब्धि एक ऐसे समय पर मिली है जब ओणम का पवित्र पर्व भी चल रहा है। मैं सभी देशवासियों को इस अवसर पर ओणम की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, आईएनएस विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है, एक ताकत है, अपनी एक विकास यात्रा भी है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। इसके एयरबेस में जो स्टील लगी है, वो स्टील भी स्वदेशी है। ये स्टील डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने विकसित किया, भारत की कंपनियों ने प्रोड्यूस किया। एक युद्धपोत से भी ज्यादा एक तैरता हुआ एयरफील्ड है, एक तैरता हुआ शहर है। इसमें जितनी बिजली पैदा होती है, उससे 5000 घरों को रोशन किया जा सकता है। इसका फ्लाइट डेक भी 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। विक्रांत में जितने केबल्स और वायर्स इस्तेमाल हुए हैं, वो कोची से शुरू हो तो काशी तक पहुंच सकते हैं। ये जटिलता हमारे इंजीनियर्स की जीवटता का उदाहरण है। मेगा इंजीनियरिंग से लेकर नैनो सर्किट्स तक पहले जो भारत के लिए अकल्पनीय था, वो हकीकत में बदल रहा है। साथियों, इस बार स्वतंत्रता दिवस पर मैंने लाल किले से पंच प्राण का आह्वान किया और हमारे हरि जी ने भी इसका उल्लेख किया। इन पंच प्राणों में पहला प्राण है विकसित भारत का बड़ा संकल्प, दूसरा प्राण है गुलामी की मानसिकता का संपूर्ण त्याग, तीसरा प्राण है अपनी विरासत पर गर्व, चौथा और पांचवा प्राण है देश की एकता, एकजुटता और नागरिक कर्तव्य।
आईएनएस विक्रांत के निर्माण और इसकी यात्रा में हम इन सभी पंच प्राणों की ऊर्जा को देख सकते हैं। आईएनएस विक्रांत इस ऊर्जा का जीवन संयंत्र है। अभी तक इस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर केवल विकसित देश ही बनाते थे। आज भारत ने इस लीग में शामिल होकर विकसित राष्ट्र की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है। साथियों, जल परिवहन के क्षेत्र में भारत का बहुत गौरवमयी इतिहास रहा है। हमारी समृद्ध विरासत रही है। हमारे यहां नौकाओं और जहाजों से जुड़े श्लोकों में बताया गया है, दीर्घिका तरणी ही लोला गत्वरा गामिनी तरीही जंगाला प्लाविनी चैव धारिणी वेगिनी तथा। ये हमारे शास्त्रों में इतना वर्णन है। दीर्घिका तरुणी लोला गत्वरा गामिनी जंगाला प्लाविनी धारिणी वेगिनी। हमारे यहां जहाजों और नौकाओं के अलग अलग आकार और प्रकार होते थे। हमारे वेदों में भी नौकाओं, जहाजों और समुद्र से जुड़े कितने ही मंत्र आते हैं। वैदिक काल से लेकर गुप्त काल और मौर्य काल तक भारत के समुद्री सामर्थ्य का डंका पूरे विश्व में बजता था। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने इस समुद्री सामर्थ्य के दम पर ऐसी नौसेना का निर्माण किया जो दुश्मनों की नींद उड़ाकर रखती थी। जब अंग्रेज भारत आए तो वो भारतीय जहाजों और उनके जरिए होने वाले व्यापार की ताकत से घबराए रहते थे। इसलिए उन्होंने भारत की समुद्री सामर्थ्य की कमर तोड़ने का फैसला लिया। इतिहास गवाह है कि कैसे उस समय ब्रिटिश संसद में कानून बनाकर भारतीय जहाजों और व्यापारियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए दिए गए थे। भारत के पास प्रतिभा थी, अनुभव था, लेकिन हमारे लोग इस कुटिलता के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। हम कमजोर पड़े और उसके बाद गुलामी के कालखंड में अपनी ताकत को धीरे धीरे भुला बैठे। अब आजादी के अमृत काल में भारत अपनी उस खोई हुई शक्ति को वापस ला रहा है। उस ऊर्जा को फिर से जगा रहा है। साथियों, आज 2 सितंबर 2022 की ऐतिहासिक तारीख को इतिहास बदलने वाला एक और काम हुआ है। आज भारत ने गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया है। आज से भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है। अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज
समंदर और आसमान में लहराएगा। कभी रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी कविता में लिखा था, नवीन सूर्य की नई प्रभा, नवीन सूर्य की नवीन प्रभा, नमो नमो नमो, नमो स्वतंत्र भारत की ध्वजा, नमो नमो नमो। आज इसी ध्वज वंदना के साथ मैं ये नया ध्वज नौसेना के जनक छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को समर्पित करता हूं। मुझे विश्वास है भारतीयता की भावना से ओतप्रोत ये नया ध्वज भारतीय नौसेना के आत्मबल और आत्मसम्मान को नई ऊर्जा देगा। साथियों, हमारी सेनाओं में किस तरह बदलाव आ रहा है, उसका एक और अहम पक्ष मैं सभी देशवासियों के सामने रखना चाहता हूं। विक्रांत जब हमारे समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा के लिए उतरेगा तो उस पर नौसेना की अनेक महिला सैनिक भी तैनात रहेगी। समंदर की अथाह शक्ति के साथ असीम महिला शक्ति ये नए भारत की बुलंद पहचान बन रही है। मुझे बताया गया है कि अभी नेवी में करीब 600 महिला ऑफिसर्स हैं, लेकिन अब इंडियन नेवी ने अपनी सभी शाखाओं को महिलाओं के लिए खोलने का फैसला किया है। जो पाबंदियां थी वो अब हट रही है। जैसे समर्थ लहरों के लिए कोई दायरे नहीं होते, वैसे ही भारत की बेटियों के लिए भी अब कोई दायरे या बंधन नहीं है। अभी 1-2 साल पहले विमेन ऑफिसर्स ने तारिणी बोट से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की थी। आने वाले समय में ऐसे पराक्रम के लिए कितनी ही बेटियां आगे आएगी, दुनिया को अपनी शक्ति से परिचित करवाएगी। नेवी की तरह ही तीनों सशस्त्र सेनाओं में युद्धक भूमिकाओं में महिलाओं को शामिल किया जा रहा है। उनके लिए नई जिम्मेदारियों के रास्ते खोले जा रहे हैं। साथियों, आत्मनिर्भरता और आजादी को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। जो देश जितना किसी दूसरे देश पर निर्भर है, उतना ही उसके लिए संकट है। जो देश जितना आत्मनिर्भर है, वो उतना ही सशक्त है। कोरोना के संकट काल में हम सभी ने आत्मनिर्भर होने की इस ताकत को देखा है, समझा है, अनुभव किया है। इसलिए आज भारत आत्मनिर्भर होने के लिए पूरी शक्ति से काम कर रहा है। आज अगर अथाह समंदर में भारत की ताकत का उद्घोष करने के लिए आईएनएस विक्रांत तैयार है, तो अनंत आकाश में यही गर्जना हमारे तेजस कर रहे हैं।
इस बार 15 अगस्त को पूरे देश ने लाल किले से स्वदेशी तोप की हुंकार भी सुनी है। आजादी के 75 साल बाद सेनाओं में रिफॉर्म करके भारत अपनी सेनाओं को निरंतर आधुनिक बना रहा है, आत्मनिर्भर बना रहा है। हमारी सेनाओं ने ऐसे उपकरणों की एक लंबी लिस्ट भी बनाई है जिनकी खरीद अब स्वदेशी कंपनियों से ही की जाएगी। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 25% बजट भी देश की यूनिवर्सिटीज और देश की कंपनियों को ही उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 2 बड़े डिफेंस कॉरिडोर भी विकसित हो रहे हैं। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता के लिए उठाए जा रहे इन कदमों से देश में रोजगार के अनेकों नए अवसर पैदा हो रहे हैं। साथियों, एक बार लाल किले से मैंने नागरिक कर्तव्य इसकी भी बात कही है। इस बार मैंने उसको दोहराया भी है। बूंद बूंद जल से जैसे विराट समंदर बन जाता है, वैसे ही भारत का एक एक नागरिक वोकल फॉर लोकल, अगर वोकल फॉर लोकल के मंत्र को जीना प्रारंभ कर देगा तो देश को आत्मनिर्भर बनने में अधिक समय नहीं लगेगा। जब सभी देशवासी लोकल के लिए वोकल होंगे तो उसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई देगी। और देखते ही देखते दुनिया के जो भी मैन्युफैक्चरर होंगे उनको भी मजबूरन भारत में आकर के मैन्युफैक्चरिंग के रास्ते पर चलना पड़ेगा। ये ताकत एक एक नागरिक के अपने आप में तजुर्बे में है। साथियों, आज जिस तेजी से वैश्विक परिवेश बदल रहा है, वैश्विक परिदृश्य बदल रहा है, उसने विश्व को मल्टीपोलर बना दिया है। इसलिए आने वाले समय में भविष्य की गतिविधियां और सक्रियता का केंद्र कहां होगा, ये भविष्य दृष्टि बहुत जरूरी हो जाती है। उदाहरण के तौर पर पिछले समय में इंडो पैसिफिक रीजन और इंडियन ओशन में सुरक्षा चिंताओं को लंबे समय तक नजरअंदाज किया जाता रहा, लेकिन आज ये क्षेत्र हमारे लिए देश की बड़ी रक्षा प्राथमिकता है। इसलिए हम नौसेना के लिए बजट बढ़ाने से लेकर उसकी क्षमता बढ़ाने तक हर दिशा में काम कर रहे हैं। आज चाहे ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हो, सबमरीन्स हो या एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो, आज भारत की नौसेना की ताकत अभूतपूर्व गति से बढ़ रही है। इससे आने वाले समय में हमारी नेवी और मजबूत होगी। ज्यादा सुरक्षित सी लेन्स, बेहतर मॉनिटरिंग और बेहतर प्रोटेक्शन से हमारा एक्सपोर्ट, मैरीटाइम ट्रेड और मैरीटाइम प्रोडक्शन भी बढ़ेगा।
इससे केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों और विशेषकर हमारे पड़ोसी मित्र राष्ट्रों के लिए व्यापार और समृद्धि के नए रास्ते खुलेंगे। साथियों, हमारे यहां शास्त्रों में कहा जाता है और बहुत महत्वपूर्ण बात कही जाती है और जिस बात को हमारे लोगों ने संस्कार के रूप में जिया है, हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधो विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात दुष्ट की विद्या विवाद करने के लिए, धन घमंड करने के लिए और शक्ति दुष्करों को प्रताड़ित करने के लिए होती है। लेकिन सज्जन के लिए ये ज्ञान, दान और कमजोर की रक्षा का जरिया होता है। यही भारत का संस्कार है। इसलिए विश्व को सशक्त भारत की ज्यादा जरूरत है। मैंने एक बार पढ़ा था कि एक बार जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से किसी ने पूछा कि आपका व्यक्तित्व तो बड़ा शांति प्रिय है, आप तो बड़े शांत व्यक्ति लगते हैं, तो आपको हथियारों की क्या जरूरत लगती है? कलाम साहब ने कहा था, शक्ति और शांति एक दूसरे के लिए जरूरी है। और इसलिए आज भारत बल और बदलाव दोनों को एक साथ लेकर चल रहा है। मुझे विश्वास है सशक्त भारत शांत और सुरक्षित विश्व का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसी भाव के साथ हमारे बहादुर जवानों को, वीर सेनानियों को आदरपूर्वक उनका गर्व करते हुए आज के इस महत्वपूर्ण अवसर को उनकी वीरता को समर्पित करते हुए आप सबका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। देवियों और सज्जनों, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की भव्य उपस्थिति में एक बुलंद आवाज में मेरे साथ 3 जय पुकारेंगे। आईएनएस विक्रांत की, भारतीय नौसेना की, भारत माता की। Pay attention, all positions. 5 minutes to Nishan. Ladies and gentlemen, as you can see, the Honorable Prime Minister, along with the dignitaries, is now proceeding to the flight deck of INS Vikrant for the Nishan ceremony, where the new naval ensign will be hoisted on INS Vikrant. A ceremonial guard is positioned there, and we shall shortly move to the commentator's desk on board the Vikrant. I would also like to remind our distinguished guests here that once the guard commander orders national salute, the national anthem would be played. Ladies and gentlemen, when the national anthem is played, all of you are requested to rise at your positions.
Our guests here this morning would be delighted to know that the live broadcast of this ceremony is being broadcast on Doordarshan, our national television. And not only is the broadcast going all over India, but also all across the world over satellite television and the internet. Big thanks to the crew from Doordarshan. As we mentioned earlier in the afternoon, in the morning, after the national anthem, we'll be having a fly past. In fact, 2 of them. Due to prevailing weather conditions, we are all seated here, so we may not be able to have a close look at the flight past, but I'm quite certain that we are going to feel and hear the fly past. तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर, जिसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं इस पूरी कमीशन सेरेमनी में और अब यहां पर निशान समारोह देखने को मिलेगा और प्रधानमंत्री इस वक्त फ्लाइंग डेक के ऊपर तमाम वरिष्ठ लोगों के साथ में, और ये भव्यता विशालता दर्शाता है किस प्रकार से देश ने आज रक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा दिन हासिल किया है। Sound control. Flight deck of INS Vikrant commissioning will be marked by hoisting the tricolor on the flag staff at the ski jump and the simultaneous hosting of the naval ensign on the ensign staff at the aft or the rear of the ship. Vikrant Vishesh hai, Vikrant Vishisht hai. Vikrant is special, Vikrant is superior. In the words of Honorable Prime Minister, INS Vikrant symbolizes Atmanirbhar Bharat. और ये तस्वीरें अब निशान समारोह की तैयारियां, कलर सेरेमनी जिसको कहा जाता है, और अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि हर नौसैनिक युद्धपोत पर 2 ध्वज होते हैं और अग्रिम भाग में राष्ट्र ध्वज एवं पिछले भाग में नौसेना का निशान होता है। वो नौसेना का निशान जो आज नए रूप में, नए स्वरूप में, भारतीय रूप में आज नौसेना को मिला है। The color guard will be giving salute to the Prime Minister. The color guard giving salute to the flag, the naval band